शांत शांत। देखिए, वैसे तो सभी कीर्तन अलौकिक दिव्य हैं, लेकिन ये जो कीर्तन है किस आवेश दशा में प्रकट हुआ है, थोड़ा विचार कीजिए। साक्षात नवनीत लाल झूल रहे हैं, प्रभु चरण श्री विठलनाथ जी झुला रहे हैं और पूर्ण आवेश की दशा है। नंदाजी की लीला में तल्लीन हो गए हैं परमानंद, तब निकले उद्गार। जरा विचार कीजिए, जब पूर्ण आवेश दशा की स्थिति नहीं थी और अपने घर में कन्नौज में जब एक कीर्तन गाया था, तो महाप्रभु जी श्रवण करके 3 दिन के लिए देनुसंधान भूल गए, लीला रस में निमग्न हो गए। और जब परमानंद दास स्वयं रस निमग्न होकर गा रहे होंगे तो वो वाणी कैसी होगी? ये ऐसा कीर्तन है जब जब नंद महोत्सव में गाया जाता है ना, वही लीला प्रकट हो जाती है। सिद्ध वाणी है। आज नंद राय के आनंद भयो। अब इसका सीधा सा अर्थ यही है कि नंद के घर में आज बहुत आनंद हो रहा है। आनंद भयो कहां? नंद राय के। वस्तुतः है आनंद स्वरूप तो ठाकुर जी हैं, तो आज नंद के घर में भगवान प्रकट भये हैं। नंद के घर आनंद भयो है आज। देखो, नंद नंद इति अर्धं नाम। नंद तो आधा नाम है, पूरा नाम है ब्रह्मानंद। तो ब्रह्मानंद के आज परमानंद प्रकट हुए हैं, है? नंदात आनंदो भूतः, नंदात आनंदो भूतः। इसी को हम कहते हैं नंद के आनंद भयो है आज। यदि है आज नंद राय के आनंद भयो। नंद के यहां आनंद प्रकट हुआ है। आनंद स्वरूप श्री ठाकुर जी पधारे। श्री बाल कृष्ण लाल की। कितना आनंद आया है आज नंद राय जी के हृदय में, कितना आह्लाद पैदा हुआ है। भागवतकार तो ऐसा वर्णन किए हैं, नंदस्त्वात्मजुत्पन्ने जाताल्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। यहाँ नंद महोत्सव के भागवत वर्णित श्लोक सुनाना आशय नहीं है, वो एक अलग प्रसंग है। हम तो इस कीर्तन का आस्वादन कर रहे हैं। अंतिम श्लोक में सुखदेव जी ने आज्ञा की है, तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान हरेर्निवासात्म गुणै रमा क्रीडं भूर्भुवः। नंदराय जी का घर समृद्धि से भर गया, रमा क्रीड़ा कर रही है। तो क्या लक्ष्मी जो धन की अधिष्ठात्री है, देवी है, उनके आने से समृद्धि बढ़ गई? तत आरभ्य, तत ये पंचमी वचन है, यानी भगवान के आते ही नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान जातः। लक्ष्मी ने नहीं दिया है, भगवान से लेकर याचकों को दिया है, अथवा भगवान के आते ही ऐश्वर्य बढ़ गया। रमा क्रीडम, रमा क्या कर रही है? अरे ये तो बिखरा हुआ है, यहां वहां धन, ब्रजवासियों को तो देखने की फुर्सत नहीं है।
कि ये समृद्धि लौट रही है, अरे इसको उठा ले, ले ले। बोले हमारो धन तो ये पल्ला में झूल रहे हो, यह धन धर्म ही थे। ये ऐश्वर्य लक्ष्मी से नहीं आया है, वो तो ब्रज में दीन भाव से आई है, सेवा की कामना से। गीत में कहा ना, श्रेयति इंदिरा सश्वदत्री जयति तेधिकं जन्मना। आप ब्रज में जब से जन्मे हो ना, मथुरा में चतुर्व्यूह सहित प्रकट हुए हो, और यहां परमंदा जी ने कीर्तन में कहा है, हरि जन्मत ही आनंद भयो। जन्मत ही जो भगवान प्रगटे आनंद हुआ, कैसा कि नवनिधि प्रगट भई नंद द्वारे सब दुख दूर गयो। लक्ष्मी तो आई नहीं है, जन्म होते ही नवनिधि द्वार पे लौट रही है। आज नंद राय के आनंद भयो। अब देखिए, सूरदास जी जब शरण आए थे, दीक्षा के बाद जब गोकुल गए और महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कछु कीर्तन गाओ, तो उन्होंने भी बधाई का कीर्तन गाया। प्रसिद्ध बधाई है, कीर्तन सागर में सबसे पहला कीर्तन यही है। जन्माष्टमी से शुरू होता है क्रम, ब्रज भयो मेहर के पूत जब ये बात सुनी। तो आप देखिए, सूरदास जी इस कीर्तन में जैसा दर्शन कर रहे हैं वैसा गाए। तो वहां भी ऐसा वर्णन किया गया है कि पहले गोपी जन पधारे नंदालय में, सुन धाई सब ब्रजनार सहज सिंगार किए। सूरदास जी ने गोपों का वर्णन पीछे किया है। तब ग्वालन गाए बहोर बालक बोल लिए, मिल झांझ मृदंग बजावत सब नंद भवन गए। ऐसे ही परमानंद दास जी भी पहले गोपियों का वर्णन कर रहे हैं। नाचत गोपी करत कोलाहल मंगल चार ठयो। ये नाचते में भी गोपियों का दर्शन हो रहा है उनको। और फिर आगे जब वर्णन किया है, राती पीरी चोली पहरे, ये कौन का वर्णन है? गोपियों का। नौतन झूमक सारी। और भागवत में ऐसा वर्णन है कि पहले गोप चले, पीछे गोपियां। भागवतकार पहले गोपों का वर्णन किए हैं। गोपाः समाययु राजन नानोपायन पाणय। पीछे गोपियों का वर्णन आता है। गोप्यस्या कर्ण्य मुदिता यशोदाया सुतोद्भवम। तुम्हारा ये क्या? वो पहले गोपों का वर्णन कर रहे हैं, पीछे गोपियों का। और सूरदास परमानंद दास पहले गोपियों का वर्णन कर रहे हैं। क्या ठीक है? दोनों ही ठीक है। अरे जिनकी जहां पहले दृष्टि जा रही है, जो पहले जिनको देख रहे हैं, उनका वर्णन पहले हो रहा है। क्योंकि परमानंद दास जी स्वयं गोपी चंद्रभागाएं हैं और सूरदास जी स्वयं गोपी चंपकलता है। वो तो स्वयं गोपी है ना, उनकी दृष्टि गोपियों पे है। जिसको जहां पहले दृष्टि, उनका वर्णन। जबकि सभी चल रहे हैं, गोपी भी जा रही है, गोपी जा रहे हैं। नाचत गोपी करत कोलाहल मंगल चार ठयो। गाने में समय बहुत जाता है ना। राती पीरी चोली पहिरे, राती पीरी चोली पहिरे, नौतन झूमक सारी, नौतन झूमक सारी, चोवा चंदन अंग लगाए, चोवा चंदन अंग लगाए, सिंदूर मांग सवारी, सिंदूर मांग सवारी, तेरी है के भैया हो, तेरी है भैया हो, ए आज नंद राय के आनंद भयो, हेरी है
केवल 2 पंक्ति में वर्णन कर रहे हैं। राती पीरी चोली पहरे, राती माने लाल, ब्रज भाषा है। तेरे नैन आज बड़े राते हैं, कहा बात लाल। राती पीरी, पीरी माने केसरिया, ये दोनों रंग मंगलिक रंग हैं। लाल पीरी चोरी पहने हैं और झूमक साड़ी कैसी है, नौतन नई झूमक साड़ी कैसी, जाके पल्ला में मोतियन की झालर लटक रही।